हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं व्यू ट्यूटोरियल और मैं विकास कुमार और मैं एनसीईआरटी एक्सरसाइज 8.1 ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करने जा रहा हूं। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, छोटा क्वेश्चन है लेकिन इम्पोर्टेंट है। ये क्वेश्चन देखने में ठीक उसी तरह से लग रहा है जैसा कि मैंने एग्जाम्पल 2 में आपको सॉल्व करवाया था, उसी की जैसा है। लेकिन उसमें क्या था कि एंगल पी एंड एंगल क्यू एक्यूट एंगल था, यानी कि एंगल बी एंड एंगल क्यू एक्यूट एंगल था। क्लियर। तो एंगल बी जो है ट्रायंगल ए बी सी में था और एंगल जो क्यू है ट्रायंगल पी क्यू आर में। एग्जाम्पल नंबर एनसीईआरटी के एग्जाम्पल नंबर 2 में ट्रिग्नोमेट्री का उस क्वेश्चन में हमको 2 राइट एंगल ट्रायंगल बनाने की ज़रूरत पड़ी थी, क्योंकि ये जो एंगल बी था, एंगल क्यू, 2 एक्यूट एंगल था। और इसमें क्या है कि एंगल बी एंड एंगल ई, एंगल ए और एंगल बी जो है एक्यूट एंगल है। इसका मतलब कि ये दोनों एंगल जो हैं एक ही ट्रायंगल के अंतर्गत हैं, तो हम दोनों एंगल को एक ही ट्रायंगल में ड्रॉ करेंगे। तो हम क्या करेंगे कि हमें लेट करना होगा कि लेट ए बी सी और राइट एंगल ट्रायंगल। तो क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो लिखेंगे लेट ए बी सी इज अ राइट एंगल्ड ट्रायंगल in which cos A इज इक्वल टू cos B। हमने मान लिया कि ए बी सी एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसमें cos A cos B के इक्वल है। तो आप जानते हैं कि cos A cos B रेशियो है, यानी कि कभी ये एक्यूट एंगल है, कभी भी यहाँ पर हम A नहीं लिख सकते हैं, यानी कि जब भी ए लिखेंगे ए यहाँ पे लिख सकते हैं, बी यहाँ पे लिख सकते हैं, तो यहाँ पे क्या होगा आपका सी होगा, क्योंकि ये परपेंडिकुलर होगा यानी 90 डिग्री। तो हम लिखेंगे ए बी और ये आपका सी हो गया। अब हमें क्या है, cos A इक्वल टू cos B गिवन है, तो पहले cos A को हम अलग निकालते हैं। लिखेंगे cos A इक्वल टू किस ट्रायंगल में, ए बी सी में, ट्रायंगल तो एक ही है। cos A निकालेंगे तब इस एंगल को लेकर चलेंगे तो इसकी ओपोजिट परपेंडिकुलर होगा, ठीक है, और इसके एडजेसेंट बेस होगा, और ये आपका 90 डिग्री की ओपोजिट साइड हो, हाइपोटेनस होगा। तो हम जानते हैं कि cos थीटा यानी ए थीटा का काम कर रहा है कि cos थीटा इक्वल टू क्या होता है आपका बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो इसको ए को लेकर चलेंगे तो बेस कौन होगा, ए सी होगा, और हाइपोटेनस कौन होगा आपका ए बी होगा। तो हमने cos ए का रेशियो फाइंड कर लिया कितना, ए सी अपॉन ए बी। अब क्या करेंगे हम क्या करेंगे, अब cos B का रेशियो फाइंड करेंगे। cos B, अब cos थीटा है, B यहाँ पर थीटा का काम A कर रहा था, यहाँ पर थीटा का काम B कर रहा है, यानी कि cos ही थीटा है। तो cos थीटा का जो रेशियो होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस होता है, लेकिन एंगल अब चेंज हो रहा है। cos B यानी इस एंगल को लेकर चल रहे हैं, तो इस एंगल को लेंगे तब परपेंडिकुलर AC होगा, बेस एडजेसेंट साइड BC होगा और हाइपोटेनस AB होगा। तब बेस अपॉन हाइपोटेनस यानी कि BC अपॉन क्या हो जाएगा AB। अब क्या करेंगे, देखिए सिंस चूँकि हमें पता है कि cos A जो है किसके, cos B के इक्वल है, दिस इम्प्लाइज दैट cos A का रेशियो है AC अपॉन AB, हम लिखेंगे AC अपॉन AB। cos B का रेशियो है कितना, BC अपॉन AB, हम लिखेंगे BC अपॉन AB। अब देखिए AB से AB कैंसिल हो गया, क्लियर, डिनोमिनेटर में दोनों है, कैंसिल हो गया। तो फाइनली हमें क्या प्राप्त हुआ, AC इज इक्वल टू BC। तो देखिए यानी कि ये जो AC है और ये BC दोनों आपस में इक्वल हो गया। तो एक ट्राइंगल में जब 2 साइड आपस में इक्वल हो तो ये जो साइड जिस साइड से मिला हुआ, देखिए ये जो है इससे मिला हुआ और ये से मिला हुआ, यानी कि जब एक ट्रायंगल में 2 साइड आपस में इक्वल हो तो इसकी जो करस्पॉन्डिंग जो एंगल होती है, इसकी ओपोजिट जो एंगल होती है वो भी आपस में इक्वल होती है। ये आप प्रूफ कर चुके होंगे क्लास 9th में। तो देयरफॉर हम लिख सकते हैं, देयरफॉर हम क्या लिखेंगे कि एंगल A इज इक्वल टू एंगल B। रीजन क्या देंगे कि एंगल्स ओपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, देंगे एंगल्स ओपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, ये आपका हम रीजन देंगे। देयरफॉर एंगल A इक्वल टू क्या हो गया, एंगल B आ गया। यही तो हमको प्रूफ करना था कि एंगल A इक्वल टू एंगल B आपको लाना है। थैंक यू।